हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को ये जरूर दिखला दें कि भैया अपना ये टेलीग्राम है, 3 चैनल है, जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम है, यहाँ वीडियो का लिंक वगैरह, कोई नया अपडेट वगैरह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, हमारे संदीप सर ने आज सिल्वर पर 41%, अब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ है? मतलब 2 दिन पहले, आज मैंने देखा तो 2 दिन पहले उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, अर्थात उनको लगा कि भाई साहब बहुत हो गया, अब तो प्रॉफिट बुक ही कर लेना। अच्छी बात है साहब, कर लो, किसी ने मना किया? ठीक है, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था तो इसीलिए। बाकी भाई इनको भी, उज्जवल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको उनके प्रॉफिट के लिए साधुवाद, है ना। चलिए, तो ये अपना फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए, मजे लीजिए साहब, है ना। और ये स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबका पैसा बने, साथ में मेरा भी बने। ये नहीं कि ये भगवान सबका पैसा बने, आज शुरुआत हमारे से करे, ये गड़बड़ा जाएगा। भगवान बोलेगा ये तो सेल्फिश है, समझे ना। तो इसीलिए, और जानते हैं, जो एनालिसिस करने वाला आदमी है, अगर वो ट्रेड करेगा, वो एनालिसिस नहीं कर पाएगा। ये बात मान के रहिए, उसको ट्रेड नहीं करना पड़ेगा, तभी वो एनालिसिस कर पाएगा। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। ऐसे भी देश में जो अच्छे नेता और अच्छे जो मतलब काम किए हैं तो वो बोलते हैं ना, अगर नेतागिरी करना है तो उसको शादी ब्याह नहीं करना चाहिए महाराज। उसको ना मतलब वैसा वो रहना चाहिए, मतलब शादी ब्याह नहीं होना चाहिए, बाल बच्चा नहीं, क्योंकि बाल बच्चा होने लगा तो फिर उसका वो होने लगता है, मोहित होने लगता है। और देख ही रहे हैं, फिर वो परिवारवाद, साम्राज्यवाद, पता नहीं क्या क्या चलने लगता है। उसी तरह ट्रेडिंग में अगर मैं इंट्राडे करने लगूं तो उसमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए लालच जो होता है ना, वो भाई किसी को भी पिघला देता है। इसीलिए डिसिप्लिन में आता है कि जो एनालिसिस करता है वो ट्रेडिंग नहीं करेगा। क्योंकि मान लीजिए हम ट्रेडिंग में लगाएं पैसा, एक बात हम कह रहे हैं, और उसमें मेरे को घाटा होने लगेगा, तो फिर हम क्या सोचेंगे, हाँ मेरे को घाटा हो रहा ना, हम लोगों को बाई करवा देते हैं और उसके बाद अपना हम निकल जाएंगे। भाई साहब ऐसा क्या बोलते हैं इसको, धुरफंदी। हाँ, धुरफंदी समझते हैं? नहीं समझते, समझेंगे थोड़ा देर बाद समझेंगे कि धुरफंदी वाला काम अपन करते नहीं है। हम लोग बहुत क्लियर कट वाले आदमी है भाई, समझे ना। इधर बाई करवा दो, एक ग्रुप में सेल करवा दो है ना। क्या होता है, जो मतलब ग्रुप बनता है उसमें हम बताते हैं, ये देखिए, मतलब जो बड़े बड़े पैसे लेते हैं ना उसको, वो मतलब जो ग्रुप बनता है उस कैसे बनता है वो मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ। जो फ़ोन करके भी आपके पास आता होगा कि सर मैं फलाना से बोल रहा हूँ, हाँ कैसा चल रहा है ट्रेडिंग जर्नी, तो आप बोलोगे सर ठीक चल रहा है। तो ऐसा है कि सर नहीं ठीक चल रहा तो आप मेरे साथ जुड़ लीजिए, हम आपको कॉल प्रोवाइड कर देंगे, आप मेरे को 30% प्रॉफिट का शेयर कर दीजिएगा, 40%, पता नहीं क्या 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 कान में पका देता है, समझे। हम भी सुने तो हम बोले अच्छा ये भाई कौन चीज़ बतिया रहा है। तो बोला सर आप ट्रेडिंग करते हैं? हमने ट्रेडिंग नहीं, ब्याह करने के लिए एगो डाले थे। बोलता आप ट्रेडिंग नहीं करते? हमने ना ना, हम तो ब्याह करने के लिए एगो डाले थे एप्लीकेशन के, भाई हमको ब्याह करना है। तो आपका फोन आ गया तो हमको लगा कि आप ब्याह करने के लिए इच्छुक है। सर बदतमीजी से बात मत करें। हम बोले बदतमीजी? भाई शादी करना कोई बदतमीजी होता है क्या भाई फोन काट देता है उसके बाद दोबारा फोन आता नहीं, वो ब्लॉक करने का भी जरूरत नहीं होता। तो मस्ती करते हैं। तो देखिए क्या होता है जो लोग को धुरफंदी जो हम बोले ना वर्ड, वो बताते हैं। एक ग्रुप को बाई करवा देंगे और एक ग्रुप जो उसको सेल करवा देंगे। ये छोटा छोटा, समझे, मतलब जो आपको छोटा छोटा वाले जो नॉर्मल व्यक्ति है उनके लिए है, और जो थोड़ा सा मतलब अच्छे फंड वाले हैं उनका भी है। फंड सब देख के वो करते हैं। उसको क्या करेगा, शॉर्ट स्विंग को उसी हिसाब से इसको करवा देगा। अब आप बताओ, बाई करवा देगा शॉर्ट स्विंग को, मतलब कॉल शॉर्ट करवा देगा या पुट शॉर्ट करवा देगा मार्केट का ट्रेंड के अनुसार। जिस तरह आज कॉल को शॉर्ट करवा दिया, मोटा मोटी मार्केट खुला, गैप अप खुला, शॉर्ट करवा दिया, वहां बेनिफिट हो गया, समझ रहे ना। तो यहां पर क्या करता है, कभी बाई, कोई ना कोई तो जीतेगा ना सर। अगर ऊपर भाग गया तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो भैया खड़ा हो जाएगा कि सर हमको भी दीजिए, और नहीं बुक किया तो बोलेगा सर हमने तो आपको बोला था कि टारगेट आया है, आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया। मतलब नुकसान होगा तो हर जिम्मेवारी, मतलब हम लोग का जिम्मेवारी, अब फायदा हुआ तो उनका जिम्मेवारी। ओ भाई कहाँ क्या क्या मतलब उल्टा सीधा धुरफंदी चल रहा है। सेल में वही है सिस्टम। सेल वाला क्या मतलब, पुट वाला, पुट को आधा आदमी को कॉल खरीदवा देगा, आधा को पुट करेगा, बाकी को सेल करवा देगा, समझ गए भाई साहब। 3 कंडीशन करवा दिया, विजयी तो होना ही होना है। जब कॉल में लॉस हो जाएगा आपको तो बोलेगा सर आप सेल करिए तो बेनिफिट होगा। पुट में लॉस हो जाएगा बाई करने में, सर आप सेल करिए तब बेनिफिट होगा। मतलब पूरा मतलब ऐसा है, और कभी ना कभी इत्तेफाक से उनका भी धंधा चल जाता है। तो भैया ये जो 41%, 17% जो बुक कर रहे हैं ना, वो चैनल के साथ जुड़े रहें। पैसा नहीं दिए हैं किसी को, चैनल के साथ जुड़े रहें, बातों को समझें, और इतना लेवल तक ले जाके अपने आप को कंट्रोल रख के अंत में मार्केट ने इतना बेनिफिट दिया कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला भाई अब तो बुक कर ही लेते। कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, मेरा भी है। मेरा तो 50-60% होता, लेकिन मैं उसमें एसआईपी करके लॉट बड़ा करता जा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में स्विंग नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं मौका मिल पा रहा, सीधी बात है भाई। नहीं कर पा रहा हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें झूठ साझ क्या बोलना है ना। हाँ लोगों को करवा दे रहा हूँ वो एक अलग बात है, क्योंकि मेरा डिसिप्लिन मेरे को रोक रहा है। मेरा डिसिप्लिन मेरे को रोक रहा है, क्योंकि वेटेज उस तरह से हो रखा है मेरा पोर्टफोलियो का, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक के कर रहा हूँ।
अब ये बात वो लोग समझेंगे जिसने पोर्टफोलियो को बनाना सीखा है, तो वो इस बात को समझेंगे, अब बाकी नहीं समझेंगे। ठीक है, ये भी इस चीज़ को भी समझिए। ये देखिए सर, हम सिखाते हैं, हम पैसा नहीं बनवाते, पैसा अपने आप बन जाता है समझिए ना, जिंदगी भर बनेगा, एक दो दिन नहीं, पूरा जिंदगी, होल लाइफ। कौन चीज़ करना है, कुछ नहीं करना, आराम से सुतल रहिए, मार्केट देखते रहिए, मोबाइल से क्लिक करिए, बस हो गया, मजे लीजिए। तो पैसा बनाना बोलते हैं ना कि आसान नहीं होता, आसान होता है, लेकिन आपका माइंडसेट उस तरह से डटा रहना वो आसान नहीं होता है। तो आइए, ये मैं क्या लिख दिया, ये 3 बजे वाला वीडियो में, अच्छा 3 बजे वाला वीडियो मैंने क्या बताया था, पहले तो वहाँ चलते हैं। हाँ, तो आज मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा सा मनहूस टाइप में चल रहा था मार्केट, आज मज़ा नहीं आ रहा था, मार्केट ठीक नहीं था। मैंने आप लोगों को बोला ना कि कुछ आने वाला है, कोई न्यूज़ या कुछ, मतलब ऐसा कुछ तो आने वाला है जिसके कारण, देखिए भारत का छवि खराब करने के लिए पूरी दुनिया लगी है, क्योंकि भारत ग्रो कर रहा है, और जब ग्रो कर रहा है तो भाई सबसे ज़्यादा जड़दो जो कौन होगा, तो अमेरिका होगा, एक नंबर पे वो है, समझ रहे ना, तो उनको ज़्यादा जलन होगा। दूसरा पे कौन है, तो चाइना है, उसको भी जलन होगा। तो ये स्वाभाविक है, इसमें आप मतलब नहीं बोल सकते। वो जलना और जलन देशों में भी होता है, आदमी में नहीं, मत सोचिए कि बस आप ही का घर में और आप ही का मोहल्ला में होता है, देश में भी होता है। तो ट्रेड अपना पॉजिटिव था, इंडेक्स में न्यूट्रल है, कैश में न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैश में क्या खरीदारी किया है। तो कैश में आप देखिए 1000 करोड़, 2000, 3000 यही खरीदे हैं। हाँ, तो ये देखिए 9 जून को आपको ये खरीदारी हुई है, ठीक है, 2000 मोटा मोटी पकड़ लीजिए, 2000 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है, और 3500 इन्होंने डीआईएस ने कैश में खरीदा है। तो ठीक है ना। और जानते हैं, कहीं ना कहीं मेरे को ना एक निफ्टी को ना पता नहीं काहे अंदर से अच्छा फीलिंग हो रहा है। हाँ ज़्यादा नीचे का डर नहीं है, नीचे का डर नहीं है, ऊपर में अगर निफ्टी 350 पॉइंट का तेजी दे दे तो कोई गुनाह नहीं है। अब पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बाकी नीचे ज़्यादा नहीं, नीचे का नहीं दिख रहा है, ऊपर का ना मेरे को अच्छा दिख रहा है। और पता नहीं क्यों भाई, 500 बोले थे 600 पे जब चल रहा था, हो सकता है कि मेरा एनालिसिस 2-4 दिन आगे का हो जाता है, लेकिन भाई साहब वहाँ से आप खींच दिए 500, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा काफ़ी वॉलेटाइल हुआ और फाइनली हम लोग पहुँच गए। उसी तरह आज मेरे को लग रहा है कि 350 पॉइंट ना मार्केट कम भागा है। हाँ, 350 पॉइंट कम भागा है आज। जिस तरह 25,100 के ऊपर का क्लोजिंग दिया है, 103 का, बड़ा अच्छा क्लोजिंग दिया है जी, हैं, इशारा देख रहे हैं। कल का कितना का क्लोजिंग है, 25,003 पे। आज का कितना का क्लोजिंग है, 25,103 पे। ये सब क्या होता है, ये सब कोई ना कोई कुछ इशारा होता है, ठीक है। और इससे भी इशारा, इशारा कई प्रकार के हैं, समझ रहे हैं, इशारा कई प्रकार के हैं। अब एक आंख मार दिए, वो इशारा होता है, पता चलता है कि इसके लिए तो मार हो गया कोई लड़का लड़की को आंख मार दिया तो बस मारे हो जाएगा है ना। कुछ इशारा होता है कि आंखों का भी, पलक का भी इशारा होता है, जो कि गुप्त, क्या बोलते हैं उसको, गुप्त कर जो नहीं होते हैं, जो साइबर वाले होते हैं, उनका भी एक इशारा होता है, आंख के पलकों से पढ़ाई होता है, बहुत टाइप का होता है, समझे। तो मार्केट में भी कई इशारा चलता है, और मैं इस चीज़ को हमेशा आपको बताता हूँ कि भाई इशारा पे ध्यान रखो। ये नहीं चाट चूट, तो ये सब गया गड्ढे में, ये सब तो कौन चीज़ ये सब तो आफ्टर चलता है ना। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के लिए सिर्फ एक इशारा जो होता है ना, इशारा, वो समझने की कोशिश करिए, और डाटा में ही वो इशारा छिपा होता है, बड़ा मजा आता है साहब। हम तो R&D में चल रहे हैं पिछले 3 साल से, और आने वाले समय में कम से कम 5 साल कंप्लीट करें, तब जाके हम भी ये बात बोल पाएंगे कि हाँ भाई, 5 साल का गहन अध्ययन के बाद हम इस बात को बोल पा रहे हैं। ऐसा हम उस समय बोल पाएंगे। अभी हम 3 साल जब से वीडियो बना रहे हैं, तब से ये इशारा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हद तक समझ गए हैं। तो उसी बेस पे हम आपको बोल रहे हैं कि 350 पॉइंट निफ्टी कम भागा है, बाकी नीचे में 50, 90, 2 डिजिट, बस, इससे ज़्यादा नहीं, समझ रहे हैं। हाँ, क्लियर है, ये इशारा वाला बात है। अब आप बोलिएगा सर क्या, सर आप कुछ बताते हैं नहीं, सिखाते हैं नहीं। अरे भाई, हम कौन चीज़ सिखा दें, पहले हम तो खुद सीख ले प्रैक्टिस करने दीजिए, कर रहे हैं, 5 साल होने दीजिए, जिस दिन 5 साल हो जाएगा उसके बाद हम बोल पाएंगे कि भाई हम 5 साल से इस पे काम किए हैं, और ये डाटा ऐसे काम करता है, तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगेगा। तो फिलहाल जो है, जो FIS है, हाँ आज खरीदारी किए हैं, लेकिन फ्यूचर में बेच दिए। अब आप बोलिए, हम गलत थोड़ी बोले थे, हम बोले नहीं, मज़ा नहीं आ रहा मार्केट में ना, कुछ बना रहे हैं, ये कुछ चल रहा है इनके बीचों में, बेच दिए भाई 537। कैसे कैसे हम ड्यूरिंग मार्केट में इस चीज़ को बोल दिए। तो यही चीज़ है कि आपको समझना पड़ता है। और स्टॉक फ्यूचर में भाई 18 करोड़ क्यों खरीदा, मत ही खरीदता, 18 करोड़ क्या खरीदने का मतलब था, समझ रहे बात को। हाँ, तो ये भी इशारा दे रहा है कि हो सके तो कल आपको थोड़ा डाउन भी, मतलब 50-100 पॉइंट के अंदर में ही रहे। फिलहाल आइए हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये DIS FIS, तो आज FIS ने क्या किया है, तो बिकवाली किया, कितना, तो 1.20, और अपना पोजीशन 19.66। अच्छा, कुछ लोग काफ़ी दिनों के बाद आके मेरा नाम नहीं जानते हैं, उनको लग रहा है कि अभी भी हम अपना चेहरा नहीं दिखाएं, तो भाई मेरा नाम जो है चंदन शर्मा है, फ़ोन नंबर आपको पास है,
लेकिन अफसोस कि आप शायद बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसलिए पता नहीं मुझे अलग अलग नाम से आप पुकार रहे हैं। तो जाग जाइए, कोई बात नहीं, देर ही सही, आ तो गए। तो DIS जो है वो गले में थोड़ा खराश है, इसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे, और क्या बोल सकते हैं। तो DIS ने आज 0.83 का पोजीशन बढ़ाया है। पब्लिक ने आज, पब्लिक बोले तो क्लाइंट हो गया या पब्लिक, इसने भी आज 0.63 बढ़ाया, और प्रो ने आज बेच दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्लियर क्यों बेचा प्रो ने। भाई इसका पैसा बन रहा था, इसने 700 के आसपास खरीदा था, 25,100 पे मिला, बेच दिया। क्या इसको नहीं भरोसा है देश की उन्नति पे, देश के विकास पे? ये भाई प्रो है, प्रो बोले तो प्रोप्रेटरी, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस, इनको नहीं न्यूज का नॉलेज है? आप ही बताओ। तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। FIS बेच दिया, DIS हल्का खरीदा है, पब्लिक हल्का खरीदा है, प्रो क्यों बेचा? क्वेश्चन तो बनता है ना, आखिर क्यों बेचा भाई? तो इसका प्रॉफिट बन रहा 500-700 तो बेच दिया, 500 पॉइंट बन रहा तो बेच दिया। अरे भाई तो क्या मतलब, निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा तो क्यों बेचा? क्वेश्चन तो बनता है। तो इसको पता है या फिर इसको कुछ एहसास है? बात समझ रहे? या तो इसके बीच में सेटिंग होगा या इसके बीच में सेटिंग होगा, इन दोनों का कोई ना कोई आपस में तालमेल होगा, तभी बेचा है। तभी FIS ने खरीदा भी नहीं है ज़्यादा। तो कुछ ना कुछ तो आने वाला है, ये बात यहाँ कंफर्म होता है, आने के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग ने अपना पोजीशन सही है, ठीक ठाक है, और बस बाकी अभी थोड़ा सा US मार्केट में देख लेते हैं। चाइना का इन्फ्लेशन का डाटा आया, वो भी ठीक है, US का भी आने वाला है ना। तो ये सब चल रहा है। सोचे थे कि अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन कहाँ अलग बनाए, कि इसी में हम सोच रहे कवर कर ले। तो चाइना का जो इन्फ्लेशन है माइनस में फोरकास्ट था, तो वहाँ से प्लस में आया है। इससे क्या है कि चाइना 1000 में भी तेजी, मतलब हर जगह चाइना का जितना भी इंडेक्स है उसमें मोटा मोटी तेजी है। हाँ, तो ये देखिए फोरकास्ट था -0.2% का, लेकिन कम होके आया है, तो बढ़िया है। इन्फ्लेशन मतलब उनका कंज्यूमर प्राइस CPI डाटा, तो ठीक है साहब, और क्या बोलेगा आदमी। बाकी US का अभी हम देखते हैं, उसके पहले जब यहाँ तक आइए गए हैं तो एक बार देख लेते हैं कि अपना वो क्या चल रहा है, ADR कितना चल रहा है। तो अपना जब ADR को देखते हैं, हाँ, तो ADR भी अपना थोड़ा दबाव में दिख रहा है। HDFC, एक बार रुकिए भाई साहब, रिफ्रेश कर लेते हैं, नहीं तो पता चला कि हम ना एक दिन पुराना डाटा पे ही एनालिसिस करके निकल गए। होता है, मेरे से गलती होता है, लेकिन भगवान की कृपा है, वो भी गलती सही हो जाता है, वो भी मार्केट में वही हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक में दबाव आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है ना। आप ADR में देख सकते हैं, IT सही है, IT सही है, विप्रो सही है, डॉक्टर रेड्डी भी ठीक ठाक है, माइनस तो नहीं है एटलीस्ट। अब रिलायंस को देख लेते हैं, तो रिलायंस भी देखिए पिटा हुआ है। अगर इस तरह से बिकवाली होगी थोड़ा थोड़ा, तो अपना मार्केट कहाँ से तेजी कर पाएगा। तो कुल मिला के ठीक है, डाउ जोन भी ओके है, और नेस्डेक में हल्की सी बढ़त अभी बनी है। उसका कारण है कि भाई उसका एक स्टॉक है जो कि अच्छा, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव में आया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए, फिलहाल काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इतना ही कहकर सर, बाकी सिल्वर ने बता दिया कि सिल्वर वास्तव में काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स है, वॉलेटाइल ETF है। बाकी उस पर हम वीडियो आपको लेके आएंगे, तो उसको जरूर आप, मतलब 103 चला गया है, बहुत बढ़िया, तो हम 1.0 पे लेके आएंगे। तो भाई इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जो नए आए हैं, मतलब नए नहीं, जो पुराने थे लेकिन आए बहुत दिन के बाद है, तो भैया अपना अपना जो है नया चैनल है साहब, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए। देखना नहीं देखना वो आपके ऊपर है, बाकी आप तो कल मार्केट में न्यूट्रल का व्यू पकड़ के रखिए, मोटा मोटी माइनस भी हो सकता है, लेकिन बड़ा माइनस नहीं दिख रहा है। अब 25,000 मेरे को लगता है कि सपोर्ट में, क्लोजिंग का सपोर्ट में काम करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और पता नहीं काहे लग रहा है कि यार 300-350 पॉइंट तेजी नहीं किया निफ्टी ने। कम से कम निफ्टी को यहाँ से 400 के ऊपर बंद होता ना, तो ज़्यादा अच्छा था। डिले है, अब कल जिस तरह चल रहा है, तो अभी थोड़ा बिकवाली का दबाव बन गया है, तो क्या करिएगा, बिकवाली देखते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।